कल परसों मैं नागपुर से दिल्ली वापस आ रहा था, तो काफ़ी दिन बाद, ऑफ कोर्स 6 महीने बाद दिल्ली से बाहर निकला हूँ और प्लेन में गया। अच्छा लगता है जहाज़ की यात्रा करना, मुझे मुझे आनंद आता है जहाज़ में घूमना और रेलगाड़ी में घूमना। और हमेशा खिड़की के पास बैठता हूँ, जब भी मुझे मौका लगता है मैं खिड़की खिड़की के साथ में सीट लेता हूँ। और वहाँ से थोड़ी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में और अमेरिका में जहाज़ में यात्रा करने में क्या बेसिक डिफरेंस मुझे नज़र आया, क्योंकि मैं खिड़की की सीट पे बैठता हूँ। और वो डिफरेंस आपके सामने है। और वो डिफरेंस ये है कि अब थोड़ी मेरी किस्मत भी ख़राब है कि दिल्ली में जब भी लैंड करता हूँ तो नज़ारा कुछ इस तरह का होता है, आपको ऊपर से कुछ खास नज़र नहीं आता। धुंध है, मिट्टी है। ये दोपहर के 12 बजे के आसपास का वीडियो है, 1 बजे के आसपास का। तो इतनी उसमें भी आपको ये हालत है कि कुछ आपको नीचे नज़र नहीं आता। मतलब ये मुझे 100 में से कम 95 बार मुझे दिल्ली ऐसी नज़र आती है ऊपर से। बहुत कम रेयर चांसेस हैं कि मुझे साफ़ सुथरा नज़र आए, लेकिन ऊपर से पता नहीं क्या हमारी किस्मत है कि मिट्टी बहुत है हमारे यहाँ पे। राजस्थान हमारे सामने है, क्या है मतलब मुझे नहीं मालूम कारण क्या, कोई एक्सपर्ट बता सकता है। लेकिन ये है कि दिल्ली ऊपर से जहाँ से नज़ारा नीचे का बहुत यूजुअली ऐसा ही नज़र आता है जैसा आपको दिखाई दे रहा है। और ये मैंने अच्छी रिकॉर्ड, मतलब कैमरा जिससे मैं आपको ये रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ और जिससे मैं आपको अमेरिका में एक रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा वहाँ की प्लेन की लैंडिंग की, वो दोनों एक ही कैमरे से रिकॉर्ड किया गया। इनफैक्ट इसमें रेजोल्यूशन ज़्यादा हाई है, इनफैक्ट अमेरिका वाले में रेजोल्यूशन कम है। लेकिन आप अमेरिका वाले में अभी अभी देखेंगे। अब मुझे यहाँ मालूम भी नहीं चल रहा मैं दिल्ली में कहाँ से लैंड, नॉर्मली आपको मालूम चल जाता है कि साउथ दिल्ली में आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। इस बार तो मुझे मालूम भी नहीं चला कहाँ से ये प्लेन निकल के आया। लेकिन हाँ, ये लैंड ज़रूर उसने T3 के रनवे पे लैंड किया है। तो आपके उस तरफ को मेरे ख्याल से गुड़गांव पड़ेगा और यहाँ हम लोग T3 में लैंड कर रहे हैं। और अभी भी लैंड करने तक भी आपको बाहर नज़र नहीं आ रहा क्लियर। ये हालत है दोपहर के 1 बजे के आसपास की, 1 डेढ़ के बीच आसपास में। अब ये दूसरा वीडियो आपको जो मैं पॉइंट समझाने के लिए, बताने के लिए कर रहा हूँ, ये एक अमेरिका में, जबकि ये रेजोल्यूशन जिसमें रिकॉर्ड किया गया था कैमरा सेम है, लेकिन इसमें मेरे ख्याल से 24 FPS में रिकॉर्ड किया गया था। जो दिल्ली वाला भी आपको दिखाया मैंने, वो 60 FPS पे रिकॉर्ड किया है। उसके बावजूद आप देखिए क्लैरिटी, देखिए यहाँ पे क्लैरिटी का यही आलम है कि ये मेरे ख्याल से ये सेंट लुई में मैं लैंड करा था, मिजूरी स्टेट में। और ऊपर से आप देखिए बिल्कुल आपको ग्रीनरी और दूर दूर तक आपको सारी चीज़ें साफ़ नज़र आती हैं। और ये हर जगह, मतलब मैंने काफ़ी लैंडिंग की वीडियो से, जैसा कि आपको मैंने बताया कि मुझे खिड़की के पास बैठने का शौक़ है। मैं खिड़की के पास ही बैठता हूँ, चाहे रेलगाड़ी हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे जहाज़ हो, जो कुछ भी हो। तो ये यहाँ से आप जब, लेकिन अमेरिका में जो आनंद आता है, जो मज़ा आता है फ़्लाइट में, कि आपको ऊपर से बिल्कुल साफ़, दिन हो या रात हो, आपको बिल्कुल साफ़ नज़र आता है। और वहाँ से आप, अगर आप मतलब सेम कैमरा है जिसको मैंने यूज़ किया दिल्ली में कल परसों, उसी कैमरे को मैंने वहाँ यूज़ किया, जबकि मेरा FPS काफ़ी कम था। उसके बावजूद आप फ़ोटो में क्लैरिटी देखिए कि आपको सारे घर वर सब साफ़ नज़र आते हैं। ये तो कैमरा है, अगर आप असली में देखेंगे तो आपको साफ़ नज़र आता है, बिल्कुल क्लियर ऊपर से। और दिन में, रात को लाइटें चमक रही होती हैं। इनफैक्ट कई बार मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया, और कई बार कैमरे में इतनी ये GoPro कैमरा है तो ये रात को इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं करता, तो मैंने रात के बहुत से सीन मिस कर दिए अमेरिका में। लेकिन ये कि ये है, तो मुझे नहीं मालूम दिल्ली में क्या कारण है, दिल्ली में क्यों, क्या राजस्थान हमारे आसपास है, लेकिन दिल्ली की बात मैं क्यों कर रहा हूँ। इवन नागपुर में जब मैंने लैंड किया तो वहाँ का भी क्लैरिटी नहीं थी। तो कुछ हमारे यहाँ पे मिट्टी ज़्यादा है देश में, या मिट्टी हमारी और तरह की है कि हमारे यहाँ मटमैला सा रहता है और ऊपर से आसमान से नीचे साफ़ नज़र नहीं आता। लेकिन कम से कम अमेरिका में मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि वहाँ पे मुझे कहीं भी जाइए, किसी भी कोने में जाइए US में, आपको इसी तरीके से बिल्कुल साफ़ सुथरा, ऊपर से मतलब साफ़ नहीं, साफ़ नज़र आता है ऊपर से।